पठत संस्कृतम यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। और साथियों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम वैदिक वाङ्मय के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत सर्वप्रथम हम वेदों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद ऋग्वेद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वो कुछ इस प्रकार से हैं। वेद एक सामान्य परिचय, ऋग्वेद की विस्तृत जानकारी, ऋग्वेद का अर्थ व ऋग्वेद के विभाग, ऋग्वेद की मंत्र संख्या व सूक्त संख्या, ऋग्वेद के ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद, ऋग्वेद का काल निर्धारण, ऋग्वेद के 10 मंडलों के ऋषि, प्रमुख सूक्त व संवाद सूक्त, वैदिक व्याख्याकार या भाष्यकार और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो चलते हैं सीधे आज की वीडियो के साथ। वेद प्राचीन भारत के पवित्रतम साहित्य हैं जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। वेद विश्व मानव के कल्याणदायक ग्रंथ रत्न हैं। भारतीय संस्कृति में वेद वर्णाश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। मान्यता है कि इनके मंत्रों को परमेश्वर ने प्राचीन ऋषियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु के साथ घय अथवा अच प्रत्यय के मिलने से बना है। विद धातु का प्रयोग ज्ञानार्थक के लिए होता है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। वैदिक वाङ्मय के 4 भाग हैं। पहला मंत्र भाग या संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। मंत्रों के समूह का नाम संहिता है। संहिता के 4 भेद हैं। पहला ऋग संहिता या ऋग्वेद, दूसरा साम संहिता या सामवेद, तीसरा यजुः संहिता या यजुर्वेद और चौथा अथर्व संहिता या अथर्ववेद। वेदत्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। मंत्रों के संकलन, ग्रहण, उच्चारण विषयक भेदों से संहिताओं की अनेक शाखाएं बन गई। महाभाष्यकार पतंजलि जी ने पस्पशान्निक में ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 100, सामवेद की 1000 और अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया है। कुल 1130 शाखाओं में से अधिकांश शाखाएं अध्ययन के अभाव में समाप्त हो गई हैं। आज कुछ ही शाखाएं उपलब्ध हैं। तो आइए आज इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे हम ऋग्वेद के बारे में। ऋच्यन्ते स्तूयन्ते अनया इति ऋक्, अर्थात देवताओं की स्तुतियों अथवा उनके प्रति गाई गई प्रार्थनाओं का वेद ऋग्वेद कहलाता है। चारों वेदों में ऋग्वेद का महत्व सबसे अधिक है। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। भाषा एवं भाव की दृष्टि से ऋग्वेद अन्य वेदों में से प्राचीन है। ऋग्वेद का ऋत्विक होता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण पहला ऐतरेय और दूसरा शांखायन हैं। ऋग्वेद के आरण्यक पहला ऐतरेय और दूसरा शांखायन है। ऋग्वेद के उपनिषद पहला ऐतरेय और दूसरा कोशीतकी हैं। पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाएं स्वीकारी हैं। चरण व्यूह नामक ग्रंथ में ऋग्वेद की 5 शाखाएं बताई गई हैं। इनमें से पहली शाखा शाकल, दूसरी वाष्कल, तीसरी आश्वलायनी, चौथी शांखायनी, 5वीं
मांडूकायनी है। वर्तमान में केवल शाकल शाखा ही उपलब्ध होती है। ऋग्वेद के विभाग। ऋग्वेद का विभाग दो प्रकार से किया गया है। पहला अष्टक क्रम और दूसरा मंडल क्रम। सर्वप्रथम अष्टक क्रम के बारे में जानते हैं। अष्टक क्रम में समस्त ऋग्वेद को 8 अष्टकों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय को अध्ययन की सुविधा के लिए वर्गों में बांटा गया है। इस प्रकार ऋग्वेद में 8 अष्टक, 64 अध्याय और 2006 वर्ग हैं। नंबर दूसरा विभाग मंडल क्रम। मंडल क्रम आधृत विभाग को अधिक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक माना जाता है। मंडल क्रम में कुल 10 मंडल, 85 अनुवाक और 1017 सूक्त हैं। 10 मंडल होने के कारण इसे दशतयी भी कहते हैं। इन सूक्तों के अतिरिक्त 11 सूक्त वालखिल्य नाम से विख्यात हैं, जिनका स्थान अष्टम मंडल के मध्य सूक्त 49 से लेकर सूक्त 59 तक है। इनमें मंत्रों की संख्या 80 है। खिल का अर्थ है परिशिष्ट अथवा बाद में जोड़े गए मंत्र। अष्टम मंडल में मुख्य सूक्त 92 हैं, जबकि खिल सूक्तों सहित यह संख्या 103 हो जाती है। इस प्रकार ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, अर्थात 1028 सूक्त हैं। खिल सूक्तों को स्वाध्याय के समय पढ़ने का विधान है, किंतु न तो इनका पदपाठ मिलता है और न ही अक्षर गणना में इनका समावेश होता है। आइए अब ऋग्वेद की रचना काल संबंधी मतों के बारे में जानते हैं। यूं तो वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय अर्थात जिसे किसी पुरुष ने न लिखा हो। तथापि कुछ महापुरुषों ने वेदों के काल को निर्धारित करने का प्रयास किया है, जिनमें पहला मत है बाल गंगाधर तिलक का। इनके अनुसार ऋग्वेद की रचना 6000 ईसा पूर्व में हुई। दूसरा मत मैक्स मूलर। इनके अनुसार 1200 से 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई। तीसरा मत विंटरनित्स। इनके अनुसार ऋग्वेद की रचना 3000 ईसा पूर्व में हुई। और चौथा मत मान्य मत। इस मत के अनुसार 1500 से 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई। अब ऋग्वेद के सूक्तों का विभाजन देखते हैं। मंडलानुसार सूक्तों की संख्या। प्रथम मंडल में 191 सूक्त, द्वितीय मंडल में 43 सूक्त, तृतीय मंडल में 62 सूक्त, चतुर्थ मंडल में 56 सूक्त, पंचम मंडल में 87 सूक्त, षष्ठ मंडल में 75 सूक्त, सप्तम मंडल में 104 सूक्त, अष्टम मंडल में 92 और 11 वालखिल्य सूक्त, नवम मंडल में 114 सूक्त, दशम मंडल में 191 सूक्त। इस प्रकार से कुल सूक्तों की संख्या 1028 हो जाती है। ऋग्वेद के ऋषि। ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल से संबंधित कोई न कोई ऋषि हैं, तो उन ऋषियों के बारे में समझते हैं। प्रथम मंडल के ऋषि मधुछंदा, मेधातिथि, दीर्घतमा और अगस्त्य आदि। द्वितीय मंडल के ऋषि गृत्समद और उनके वंशज। तृतीय मंडल के ऋषि विश्वामित्र और उनके वंशज। चतुर्थ मंडल के ऋषि वामदेव और उनके वंशज। पंचम मंडल के ऋषि अत्रि और उनके वंशज। षष्ठ मंडल के ऋषि भारद्वाज और उनके वंशज। सप्तम मंडल के ऋषि
वशिष्ठ व उनके वंशज, अष्टम मंडल के ऋषि कर्ण, अंगिरा और उनके वंशज, नवम और दशम मंडल के अनेक ऋषि हुए हैं। अब ऋग्वेद के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानते हैं। द्वितीय से सप्तम मंडल तक का भाग ऋग्वेद का सबसे प्राचीनतम अंश है। प्रथम व दशम मंडल को सबसे नया माना जाता है। दोनों में सूक्त संख्या भी समान है। नवम मंडल के सभी सूक्त सोम देवता के गुण गाते हैं। सोम को पवमान भी कहा जाता है, अतः इस मंडल को पवमान मंडल भी कहते हैं। शौनक के अनुसार ऋग्वेद में 10,580 मंत्र, 1,53,826 शब्द और 4,32,000 अक्षर हैं। इतिहासकारों और वेदज्ञों ने ऋग्वेद में 10,467 से लेकर 10,589 तक मंत्रों की संख्या स्वीकारी है। ऋग्वेद के मंत्र 14 छंदों में रचे गए हैं। सबसे ज्यादा मंत्र त्रिष्टुप, गायत्री, जगती और अनुष्टुप छंद में हैं। ऋग्वेद के अनुसार देवताओं की कुल संख्या 33 है, जिनमें 11 पृथ्वी में, 11 अंतरिक्ष में और 11 द्युलोक में हैं। वेदों के अनुसार कोटि शब्द का अर्थ प्रकार है, न कि संख्यावाचक करोड़। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद के कर्ता धन्वंतरि हैं। सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का वर्णन है। इस वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सर्वत्र सप्त सिंधवः शब्द का प्रयोग हुआ है। इस वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु है। सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। इसमें गंगा का प्रयोग 1 बार तथा यमुना का प्रयोग 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में राजा का पद वंशानुगत होता था। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम रस की प्रशंसा की गई है। इस वेद में गाय के लिए अहन्या अर्थात जिसको मारा न जाए शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। इस वेद में केवल हिमालय पर्वत तथा इसकी एक चोटी मुंजवंत का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में इंद्र को सर्वमान्य तथा सबसे अधिक शक्तिशाली देवता माना गया है। इंद्र की स्तुति में ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं। ऋग्वेद में महामृत्युंजय मंत्र 7वें मंडल के 59वें सूक्त के 12वें मंत्र में वर्णित है। विश्वविख्यात गायत्री मंत्र 3रे मंडल के 62वें सूक्त के 10वें मंत्र में ऋग्वेद में वर्णित है। आइए जानते हैं ऋग्वेद के प्रमुख सूक्तों के बारे में। पहला, पुरुष सूक्त। ऋग्वेद संहिता के 10म मंडल का 90वां संख्यक सूक्त पुरुष सूक्त कहलाता है। दूसरा, नासदीय सूक्त। ऋग्वेद संहिता के 10म मंडल के 129वें सूक्त को नासदीय सूक्त कहते हैं। तीसरा, हिरण्यगर्भ सूक्त। इस संहिता के 10म मंडल के 121वें सूक्त को हिरण्यगर्भ सूक्त कहते हैं। चौथा, संज्ञान सूक्त। ऋग्वेद संहिता के 10म मंडल के 191वें संख्यक सूक्त को संज्ञान सूक्त कहते हैं। पांचवा, अक्ष सूक्त। ऋग्वेद के 10म मंडल के 34वें सूक्त को अक्ष सूक्त कहते हैं। छठा,
विवाह सूक्त। ऋग्वेद संहिता के दशम मंडल के 85वें सूक्त को विवाह सूक्त नाम से जाना जाता है। आइए अब ऋग्वेद के कुछ संवाद सूक्तों के बारे में जानते हैं। संवाद अर्थात जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत के माध्यम से सूक्त हों। पहला, पुरुरवा उर्वशी संवाद, ऋग्वेद के दशम मंडल का 95वां सूक्त। नंबर दूसरा, यम यमी संवाद, ऋग्वेद के दशम मंडल का 10वां सूक्त। नंबर तीसरा, सरमा पाणी संवाद, ऋग्वेद के दशम मंडल का 108वां सूक्त। चौथा, विश्वामित्र नदी संवाद, ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 33वां सूक्त। नंबर 5वां, वशिष्ठ सुदास संवाद, ऋग्वेद के सप्तम मंडल का 83वां सूक्त। नंबर 6, अगस्त्य लोपामुद्रा संवाद, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 179वां सूक्त। नंबर 7वां, इंद्र इंद्राणी वृषाकपि संवाद, ऋग्वेद के दशम मंडल का 86वां सूक्त। ऋग्वेद के प्रमुख व्याख्याकार या भाष्यकार। सबसे पहले आचार्य यास्क। यास्क ने निरुक्त के 14 अध्यायों में प्रायः ऋग्वेद की 600 ऋचाओं की पूर्ण अथवा आंशिक व्याख्या की है। नंबर दूसरे, सायणाचार्य। सायण ने यूं तो चारों वेदों पर भाष्य लिखे, परंतु उन्होंने ऋग्वेद की शाकल शाखा पर भाष्य लिखा। इनका भाष्य यज्ञों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नंबर तीसरा, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद के 7वें मंडल के दूसरे सूक्त के दूसरे मंत्र तक भाष्य लिखा। नंबर 4, अरविंद। अरविंद ने वेद रहस्य हिंदी अनुवाद पुस्तक लिखी, जो कि ऋग्वेद का अनुवाद था। इन्होंने ऋग्वेद के कतिपय अग्नि सूक्तों का टिप्पणियों के साथ अंग्रेजी में भी अनुवाद किया। इसके बाद पाश्चात्य विद्वान विल्सन ने सायण भाष्य के अनुसार संपूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी गद्य में अनुवाद किया। कुछ अन्य पाश्चात्य विद्वानों के यहाँ पर नाम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनमें मैक्स मूलर, रुडॉल्फ रॉथ, ग्रासमान, लुडविग, ग्रिफिथ, ओल्डनबर्ग, गेल्डनर और मैकडॉनल। इस प्रकार पठत संस्कृतम यूट्यूब चैनल ने आज वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत ऋग्वेद का एक सामान्य परिचय आप सभी को करवाया। साथियों, आपको वीडियो कैसे लगी, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब के बटन को अवश्य दबा दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, वैदिक वाङ्मय के दूसरे भाग के साथ। धन्यवाद।